हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? आज हम लोग करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट्स फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट। का मतलब है कि कई बार आप देखोगे कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट बनाई जाती है तो उसमें कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो एंट्री पास होनी चाहिए थी वो मिस्टेकनली पास होना छूट जाता है, ओमिट हो जाती है। या कई बार ऐसा भी देखने में आता है गलत रेशियो में प्रॉफिट बढ़ जाता है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी या कमीशन गलत रेट से दिया जाता है। तो इसको हमें सही करना होता है। अब इसके लिए हम लोग स्ट्रक तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी अकाउंट्स की बुक में गलती हो जाती है तो उसके लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है रादर देन कटिंग ऑल दोज वैल्यूज़। तो यही चीज़ हम आज सीखेंगे इसमें। और बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है इसके लिए। इसके हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो हमारे पास एक मेथड है जिसके अंदर हम टेबल बना के सीखते हैं। एक हम टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल, और उसी के अंदर सब एंट्रीज को पास करेंगे। जो छूट गई हैं उनको भेजेंगे, जो गलत पास हुई हैं उनको रिवर्स उल्टा कर देंगे। और फिर हमारा जो सॉल्व करने का तरीका है बहुत ही कन्वीनियंट और इजी होता है। और वर्किंग नोट्स में हम इसको दिखा के और एक ही बार सॉल्व करके एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हैं। तो आइए हम इसी मेथड्स का जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करते हैं। और कुछ हम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने जा रहे हैं दो, जिससे कि हमारा ये कंसेप्ट डेवलप हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सम एरर्स और ओमिशंस इन द अकाउंट्स ऑफ द अर्लियर ईयर्स आर नोटिस। पिछली जो गलतियां हुई हैं वो नोटिस होती हैं। जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मान लीजिए ये दोनों ओमिट हो गए, या अलाउ करना या चार्ज करना हम भूल गए, या हो सकता है लोअर रेट से हमने चार्ज कर दिया है, या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते समय हमने गलत रेशियो में बांट दिया। बांटना था 1:1:1, हमने बांट दिया 2:1:1 में, या इस तरह की मिस्टेक हो जाती हैं। तो हम इसके हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करके सही करेंगे, या एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो हम जो इस टॉपिक में जो है वो एडजस्टमेंट एंट्री सिखाया गया है कि हम कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करके कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक टेबल फॉर्मेट से सीखेंगे, और डायरेक्टली हम एक क्वेश्चन करते हैं और उसी में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से टेबल बना के सॉल्व किया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए, एक एग्जांपल है हमारे पास। अ, इसमें देखिए, एग्जांपल को ध्यान से पहले समझते हैं हम। इसमें देखियो दो पार्टनर हैं ए और बी, और ये जो प्रॉफिट शेयरिंग है इनकी 3:2 में बांट रहे हैं, क्लियरली दिया हुआ है। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट, और आपके पास बैलेंस शीट है जिसकी क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020। अब देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब बैलेंस शीट के अंदर ये जो कैपिटल आप देख रहे हो जो दिया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली क्लोजिंग कैपिटल हो गया। इसमें तो दो राय है ही नहीं कि दिस इज अ क्लोजिंग कैपिटल। तो ये हमारी हो गई क्लोजिंग कैपिटल। तो अब आप इसमें देख सकते हैं 60,000 है एंड 20,000 है। अब आप आ जाते हैं सन्ड्री एसेट्स के पास। तो सन्ड्री एसेट्स बैलेंस शीट में गिवन है हमारे पास। अब देखो नीचे क्या क्या एडजस्टमेंट है। प्रॉफिट दे रखा है 30,000 जो साल के एंड का है, और इट वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एंड सैलरी टू ए 1,000 पर मंथ। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है यहाँ पे कि जो प्रॉफिट आया था ना, जो कि बुक वाले ने दे रखा है 30,000 का, ये गलती से मिस्टेकनली क्या हुआ है कि इसको हमने बांट दिया है। और हमें क्या है, बांटने से पहले हमें अप्रोप्रिएशंस को देना होता है। जैसे कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, हमें सैलरी देना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट जो अकाउंटेंट था उसने ये गलती कर दी और उसने ये बांट दिया। और साथ में कह रहा है कि साल के दौरान हमारे ए का ड्राइंग 10,000 है और बी का ड्राइंग 20,000 है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ए और बी का जो ड्राइंग है ये आउट ऑफ प्रॉफिट है, ना कि आउट ऑफ कैपिटल। ये हम पहले समझ चुके हैं बड़े अच्छे से, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं, इसने बोला है कि आप एक वर्किंग नोट क्लियरली दिखाते हुए हमें सॉल्व करके दिखाइए। तो देखिए, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल के बारे में समझते हैं कि एडजस्टमेंट टेबल बनता कैसे है, और इसको समझने के बाद हर चीज़ आसान हो जाएगी। देखिए, ये आपके सामने है एडजस्टमेंट टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स टू बी मेड। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप देखो, सबसे पहले टेबल का फॉर्मेट क्या है। आप सबसे पहले एक पर्टिकुलर्स बनाओगे जिसके अंदर आप सारी इंफॉर्मेशन लिखते चले जाओगे, और इसी तरह से क्योंकि इसमें दो पार्टनर हैं, हम दो पार्टनर का कैपिटल बनाएंगे और एक फर्म का बनाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल के लिए जैसे ए है और बी है, तो ए का लिख दिया ए कैपिटल, और इसका एक डेबिट बैलेंस लिख दिया और एक क्रेडिट बैलेंस लिख दिया। आपको पता ही है पार्टनर कैपिटल में डेबिट और क्रेडिट साइड होती है, इसी तरह से बी में भी यही चीज़ की है हमने। और फर्म जो देख रहे हो ना, दिस इज
प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो हम फॉर्मेट बनाते थे ये बिल्कुल वही चीज़ है, बस इसमें पूरे कहानी नहीं लिखी गई है। तो आप याद रखो कि फॉर्म जो देख रहे हो आप, ये दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या करना है आपको। जैसे मान लीजिए जो जो चीज़ें छूट गई हैं, जैसे इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें छूटी हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया साफ साफ, और एक सैलरी देना भूल गया था वो ए को। इसके अलावा और चीज़ अगर होता, जैसे अप्रोप्रिएशन होता है, जैसे मान लो कमीशन देना भूल जाता, ठीक है, और इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल जाता, तो ये सब चीज़ें हमें भेजना होता है इस टेबल में। अब हम भेजेंगे कैसे, हमारा तरीका क्या है, इसके लिए हमारा बेसिक कंसेप्ट यूज होगा। जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो आप मुझे बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के हिस्से को बढ़ाता है कि घटाता है। तो जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को में पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करते थे कि डेबिट करते थे। तो आप कहोगे सर आंसर तो क्रेडिट होगा, क्योंकि पार्टनर के कैपिटल को ये बढ़ाता है, और जो भी चीज़ इंक्रीज करती है पार्टनर के कैपिटल को वो क्रेडिट करेगी, और जो डिक्रीज करती है वो डेबिट करेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आप देख रहे हो ये पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट करने वाली है, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, कि ए और बी का कैपिटल जो है गिवन, जो हमें गिवन है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकाल के और उसको भेजना होगा। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की, जो कि हमें आता है, हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से ए की सैलरी ऑलरेडी गिवन है, तो ए की सैलरी फर्म के लिए क्या है और पार्टनर के लिए क्या है। सबसे पहले पार्टनर का सोचते हैं। पार्टनर के लिए सर ये तो प्रॉफिट है, तो इसीलिए आप देखोगे पार्टनर के लिए ए के लिए जो सैलरी है वो क्रेडिट साइड में भेजी हुई है, देख रहे हो आप, क्रेडिट साइड में। बी की कोई सैलरी थी नहीं, इसीलिए हमने कुछ लिखने की जरूरत नहीं समझी। अब आ जाते हैं फॉर्म में। अगर आप फॉर्म में देखो ना, तो फॉर्म में फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म के लिए, तो जो सैलरी पार्टनर के लिए इनकम थी वही फॉर्म के लिए नुकसान है, तो इसीलिए हमने फॉर्म के डेबिट साइड में लिखा हुआ है, बिकॉज दिस इज लॉस फॉर द फॉर्म। एट द सेम टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनरों के लिए फायदा थी, फॉर्म के लिए तो नुकसान हो गई। तो दोनों पार्टनरों की जो भी कैपिटल होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को जोड़ेंगे। आप देख सकते हो 6240 प्लस 3360, दोनों को ऐड करके जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन बोथ ए एंड बी आया होगा, दैट विल बी डेबिटेड टू द फॉर्म। तो ये चीजें हम करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा कैसे, और फिर वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे लिए, कि इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग बैलेंस शीट दी हुई है। तो ये आप जो देख रहे हो ना कैपिटल, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल, और जैसा कि हम जानते हैं हम कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग पे नहीं निकालते, ओपनिंग पे निकालते हैं। अब बिकॉज दिस इज क्लोजिंग कैपिटल विल हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल, और वो बहुत ही आसान है, आपको फॉर्मूला याद होगा। क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट को हम लेस कर देते हैं, ड्रॉइंग्स को ऐड कर देते हैं। तो वही चीज़ करेंगे, हमारे पास ड्रॉइंग्स भी हैं और हमारे पास प्रॉफिट भी है 30,000, और प्रॉफिट किस रेशियो में बटा था इस बात की जानकारी नहीं दी है या दे रखी है। आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:2, तो 3:2 की रेशियो में बटा होगा प्रॉफिट, ये हम मान के चल रहे हैं क्योंकि 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट था। तो अब हम ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालें, देखिए जैसे हमने पहले सीखा हुआ है, हम क्या करेंगे, एक छोटा सा ऐसी वर्किंग नोट बना लेंगे, और इसको आप कैसे भी बना सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप क्या करो, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल लिख दो। क्लोजिंग कैपिटल कितना है, ए का 60,000, बी का कितना है सर 20,000 है। अच्छा प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था सर 30,000, तो 30,000 को हमने क्या किया, 3:2 में बांट दिया। देखो यहाँ पे बांटा हुआ है, तो 3:2 में बांटेंगे तो आप समझ सकते हो 3:2 का मतलब है 3/5 एंड 2/5। तो ए के लिए 30,000 को 3/5 में बांटो, कितना आ गया 18,000। इसी तरह से 30,000 को 2/5 में बांटो, बी के लिए कितना आ गया 12,000। अब आपको पता है प्रॉफिट लेस होता है, लेस करो, तो 60,000 में 18,000 गया तो 42,000 हो गया, 20,000 में 12,000 गया तो 8,000 हो गया। अब आ जाता है ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स ऑलरेडी उसने ड्राइंग जो है उसने माइनस कर दिया होगा, तो हमें ओपनिंग निकालने के लिए प्लस करना होगा, आपको याद ही है, तो हम इसे प्लस कर देंगे। ड्राइंग कितना था 30,000, आप देख सकते हो ऊपर जाके ड्राइंग्स जो है दैट वाज हाउ मच 30,000। तो 30,000 जो ड्राइंग्स थी वो दोनों ने कितना कितना लिया था ये गिवन है, आप देख सकते हो यहाँ पे। ए ने लिया था 20,000, बी ने लिया था, सॉरी ए ने लिया था 10,000 और बी ने लिया था 20,000। तो आप क्या करो, सेम वही चीज़ जो ड्राइंग्स है आप इसको यहाँ पे आप ऐड कर दो। तो आपने ऐड कर दिया 10,000 एंड 20,000, तो आपका ओपनिंग कैपिटल स्टूडेंट्स निकल के आ गया 52,000 एंड 28,000। अब आप क्या करो, इंटरेस्ट निकाल दो इसके ऊपर, यहीं पे लगे हाथ यहाँ पे आप इंटरेस्ट निकाल के रख दो, आपके लिए कन्वीनियंट होगा।
तो ए का इंटरेस्ट इसी के नीचे सॉल्व कर लो। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 12%, तो 52,000 का 12% कितना होगा आप सॉल्व करके देख सकते हो। 52,000 का 12%, तो जब आप सॉल्व करोगे तो दैट कम्स टू रुपीज 6,240। आप लिख दो यहाँ 6,240। इसी तरह से आप बी का निकाल लो। बी का 28,000 का 12% जब निकालोगे तो दैट कम्स टू रुपीज 3,360। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आएगा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं टेबल पे। टेबल पे बेसिकली मैंने क्या सिखाया आपको कि सर जो जो चीज़ें छूट गई हैं उनको देना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छूट गया था, दे दो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए तो इनकम है, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ये हम सॉल्व कर चुके हैं, ऊपर वाली वैल्यू उतार लो। इसी तरह से बी का कैपिटल क्रेडिट है, इसको 3,360 नोट कर लो। ये हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो भी आया फॉर्म के लिए तो उल्टा होगा। जो पार्टनर के लिए क्रेडिट है वो फॉर्म के लिए डेबिट होगा, जो पार्टनर के लिए डेबिट है वो फॉर्म के लिए क्रेडिट होगा। ये हमेशा याद रखना, बड़ा सिंपल है, क्योंकि उल्टा इफेक्ट होता है। तो सैलरी जो है पार्टनर के लिए क्रेडिट है, तो 12,000 की जो सैलरी थी ए को मिलना रह गई थी, हमने दे दिया। अब क्योंकि 12,000 क्रेडिट हुआ है तो फॉर्म में डेबिट हो जाएगा। और इसी तरह से पार्टनरों का दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के हमने डेबिट कर दिया, दैट कम्स टू रुपीज 9,600। अब आपको क्या करना है, जब ये अब इसके अलावा और कोई चीज तो छूट नहीं रही है। एक बार को मैं आपको ये समझा देता हूं। मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गई होती तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां पे निकालते और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां दिखाते आईओडी। और यहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, आप कहोगे सर पार्टनर के लिए तो नुकसान है, तो हम क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए यहां पे डेबिट कर देते और बी के लिए भी हम डेबिट कर देते। अगर होता तो, फिलहाल अच्छी बात यह है कि ये है नहीं, अगर होता तो डेबिट कर देते और इन दोनों का टोटल करके फॉर्म में क्या करते स्टूडेंट्स, क्रेडिट कर देते यहां पे। अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में है नहीं, अगर होता तो हम कैलकुलेट करके इतना कर लेते। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहां फॉर्म पे थोड़ा ध्यान से देखो। फॉर्म का बैलेंस हमेशा नील आना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, फॉर्म का बैलेंस हमेशा नील आना चाहिए। इसके लिए हमने क्या क्या कैलकुलेट कर दिया। आप कहोगे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया जो कि 9,600 आया है, हमने सैलरी दे दिया जो कि फॉर्म में डेबिट हुआ था 12,000 आया है। अब हम क्या करेंगे, डेबिट और क्रेडिट कॉलम को टोटल करके देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा आ रहा है। आप ये ध्यान रखना, ये वैल्यू अभी हमारी निकली नहीं है, ये नेग्लेक्ट है, ये अभी निकली नहीं है, ध्यान रखिए। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि ये जो फॉर्म का टोटल करोगे, तो मैं हटा देता हूँ इसको, फिर से देखो फॉर्म का आप टोटल करोगे तो जब टोटल करोगे तो ये निकल के आया डेबिट साइड में 21,600। तो हमें क्या करना है, और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, याद रखिए कुछ भी नहीं है। ये जो आप 21,600 देख रहे हो ये सॉल्व करके निकाला है। तो फॉर्म में हम क्या करेंगे 21,600 दोबारा से हम यहाँ पे ये दिखा देंगे, ये जो सर्कल कर रहा हूँ, और इसमें से जो भी बैलेंस है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है तो ये आंसर हमारा 21,600 निकल के आ जाएगा, दिस वन जो मैंने सर्कल किया ऊपर। तो ये हमने सॉल्व करा है। अब ये आंसर कुछ भी आ सकता है। अब मुझे आप एक बार दिमाग लगा के बताइए कि अगर फॉर्म में कोई बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आता है तो फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो बहुत ही सिंपल है, आप कहोगे कि सर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अगर कोई आंसर क्रेडिट साइड में आता है तो ऑब्वियसली लॉस हुआ होगा। मैं भी आपके साथ हूं कि हाँ जी लॉस हुआ है। तो ये 21,600 का हमें बिजनेस में लॉस हो चुका है। अब इस लॉस को क्या करेंगे, हम पार्टनरों में बांट देंगे। इसी के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि ये जो आप सॉल्व कर रहे हो ना आंसर, ये दिस वन, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे क्वेश्चन का। ये हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो जाहिर या डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, जहां पे भी आता है। फिलहाल तो ये क्रेडिट में आ रहा है। इसको क्या करेंगे, पार्टनरों में हम बांट देंगे। अब आप कहोगे सर पार्टनरों की रेशियो क्या थी, पार्टनरों की रेशियो थी 3:2। तो हमारा लॉस आया है तो हम लिखेंगे लॉस टू बी डेबिटेड। आपको पता है जो लॉसेस होते हैं पार्टनरों में डेबिट होते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। अब आप क्या करो 3:2 में बांट दो, क्योंकि 3:2 में बंटना चाहिए था। तो आप इसको 3:2 में बांट दीजिए। तो 3:2 में आप सॉल्व करके देखो, 21,600 यहां कर रहा हूं, 21,600 को 3:2 का मतलब है 3/5। आप इसको सॉल्व करके देखो, आंसर आ रहा है हमारा 12,960। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ये आएगा। तो हमने क्या किया, इसको 12,960 लिख दिया। इसी तरह से हमने बी में भी सॉल्व किया सॉल्व 21,600 इंटू 2/5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8,640, ये जो मैंने टिक की है। तो ये हमने लिख दिया, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, जब ये इतना हम कर लेंगे तो ए के कॉलम में
डेबिट का सारा टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करेंगे, जितने से है उतने से ही करेंगे। तो सब टोटल करो, डेबिट का वो आ रहा है 12,960। अब क्रेडिट साइड में भी टोटल करो, 18,240 आ रहा है सर। जो भी आंसर आया इसमें ज़्यादा कौन सा है, डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट? तो आप कहोगे सर क्रेडिट ज़्यादा है। कितने से है जरा देखो, कंपेयर करो दोनों को। एक का टोटल आ रहा है 12,960 और एक का आ रहा है 18,240। तो इन दोनों में से क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, कितने से? माइनस करके देख सकते हो, 5,280। तो ये हमारा आंसर आ गया। हम लिखेंगे 5,280 और किसका बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है, तो क्रेडिट लगा देंगे ब्रैकेट में। अब आ जाते हैं बी में। बी का डेबिट का टोटल करो, ये आया 8,640। इसी तरह से बी में क्रेडिट का टोटल करो, ये आया 3,360। दोनों में से टोटल किसका ज़्यादा है? आप कहोगे सर डेबिट का ज़्यादा है। तो डेबिट का टोटल कितना ज़्यादा है क्रेडिट वाले के मुकाबले? 5,280। आप इसको लिख दो। लिख दिया आपने? अब आपको क्या करना है, फॉर्म में आपको पता है क्योंकि आपने दोनों को सॉल्व किया था तो आंसर नील ही आएगा। ऑब्वियस सी बात है, हमने टोटल बैलेंस मैच करके बैलेंसिंग फिगर ये वाली निकाली थी। तो हमने क्या किया, यहाँ नील लिख दिया क्योंकि दोनों का टोटल नील ही आएगा। हमेशा याद रखना है फॉर्म को हर हालत में आपको नील लाना है। अगर अपने आप आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे अपने आप आएगा नहीं। जनरली आपको एक बैलेंसिंग फिगर आएगी या तो डेबिट में या क्रेडिट में, वो जो आएगा वो सॉल्व करके प्रॉफिट शेयरिंग को बांट देना है। अब आपका आंसर आ चुका है। तो ए का आंसर आया है क्रेडिट और बी का आया है डेबिट। तो आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, ए का जो आंसर आया ना, आप देख रहे हो 5,280, तो आप यही एंट्री ऊपर देखोगे, आप लिखोगे एज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे और बी को डेबिट करोगे। तो लिखोगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। यहाँ आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखिए बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये कहाँ से आया, ये वही टेबल बना के जो लास्ट में हमारा आंसर आया है वो वहीं से आया है। आप देख सकते हो वही आंसर है। ये रहा, ये वाला जो आप देख रहे हो ना वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये देखिए आप यहाँ पे, ये वाली वैल्यू जो है हमारी यही निकल के आई है, ये रही। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई। इसी तरह से ये, तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं इसी तरह। उसमें क्या है कि इसमें आप देखोगे कैपिटल फिक्स नहीं थी, तो फिक्स नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इनफैक्ट फिक्स कैपिटल रहने का फायदा ये है कि ओपनिंग कैपिटल जो रहेगा वही क्लोजिंग कैपिटल रहेगा। तो वहाँ पे आपको अलग से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग या क्लोजिंग कैपिटल को सॉल्व नहीं करना है, आपको ऑलरेडी गिवन होगा, क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक देखते हैं जो एडजस्टमेंट है। देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट हायर रेट। यहाँ पे आप देखोगे कि इंटरेस्ट ऑन जो कैपिटल है ना, गलती से ज़्यादा दे दिया गया है, देना चाहिए था कम और गलती से चला गया है ज़्यादा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें? बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी की तरह से सॉल्व करेंगे। अगर आपको वो टेबल समझ में आ गया तो कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए 3 पार्टनर है इस क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड, और इनकी रेशियो है 5:3:2। अच्छा, एक अच्छी बात क्या कह रहा है कि देयर फिक्स कैपिटल वॉज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। इनकी जो फिक्स कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख है। अब हुआ क्या कि बुक वाला कह रहा है कि गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट 10% इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। गलती क्या हुई इनसे कि गलती से इन्होंने 10% दे दिया था, जबकि देना कितना था, इनको देना था 8%। तो ये तो इनसे भारी गलती हो गई है। अब हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, आप सबसे पहले वर्किंग नोट में देखो, ये तो हमारा आंसर है, जब सॉल्व कर लेंगे तब हम सीखेंगे। तो हम सीधा वर्किंग नोट में जा सकते हैं। आपको याद रखना है कि ओपनिंग कैपिटल जो क्लोजिंग कैपिटल है जो कि फिक्स है, चाहे ओपनिंग कह लो चाहे क्लोजिंग कह लो, दैट इज 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख। रेट कितना था, 10% एंड 8% IOC, जो कि गलत दे दिया गया है। अब आ जाते हैं टेबल, उसी तरह से हम बनाने वाले हैं। आप सबसे पहले काम करोगे टेबल बनाने का, पर्टिकुलर्स। अब मैंने करंट अकाउंट क्यों लिखा है यहाँ, करंट अकाउंट इसलिए बुक में लिखा गया है कि क्योंकि ये फिक्स कैपिटल है तो आंसर करंट में ही आएगा। वाइज करंट अकाउंट, जेड करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें 3 पार्टनर थे, हमने 3 कैपिटल बना दिए और एज यूजुअल फॉर्म का हमने बना दिया फॉर्मेट। अब डेबिट लिख दो, क्रेडिट लिख दो, इसी तरह से चलते रहो, फॉर्म में भी डेबिट और क्रेडिट लिख दो। अब सबसे पहला, जो भी गलती हुई है, हमेशा याद रखना है, जो भी गलती हुई है उसको रिवर्स करने से हमारा जो इफेक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो हमसे गलती क्या हुई थी, हमसे गलती, अकाउंटेंट ने गलती क्या करी थी कि उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब बांटा था तो उसको उसने 10% के रेट पे भेज दिया था, जबकि उसको भेजना था 8% के रेट पे। तो हमें क्या करना है, जो 10% उसने सॉल्व करके निकाला होगा उसी वैल्यू को निकाल के हमें रिवर्स कर देना है।
तो आपको याद होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरों को क्या कराता है, क्रेडिट। तो अगर हम रिवर्स करेंगे तो क्या होना चाहिए, डेबिट। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 10% के हिसाब से। अब आपको याद होगा ए का कैपिटल कितना था, आप कहोगे सर 3 लाख था। तो 3 लाख का 10% कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 लाख का 10% आप देखोगे 30,000 होता है। तो 30,000 हमने क्या किया, डेबिट किया। डेबिट क्यों किया, क्योंकि यहां पे रिवर्स करना है, याद रखिए रिवर्स मतलब उल्टा, क्योंकि ये गलती हो गई है। तो जब बांटा गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो उस समय क्रेडिट हुआ होगा। अब क्योंकि वो गलती थी इसीलिए हमने इसे डेबिट किया। इसी तरह से बी का जो वाई का जो कैपिटल है वाई का, वो 2 लाख था। 2 लाख का 10% कितना मिला होगा, 20,000। क्योंकि हमें रिवर्स करना है इसीलिए हमने डेबिट किया है। इसी तरह से जेड का कैपिटल कितना था, 1 लाख। तो 1 लाख का 10% कितना मिला होगा, 10,000। क्या हुआ होगा, क्रेडिट। क्योंकि गलती से हो गया था तो हमें रिवर्स करना है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट। ये हमने कर लिया। अब हमें टोटल करना है इनका 30,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, ये हो गया 60,000। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पार्टनरों के लिए नुकसान है रिवर्स करना, तो फॉर्म का तो हमेशा इफेक्ट इसका उल्टा होता है। तो फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमने इसका टोटल किया और क्रेडिट कर दिया। याद रखना है इसको टोटल ही करके रखना है। इसी तरह से एक्चुअल में हमें कितना देना था हम दे देते हैं। हमें एक्चुअल में देना था 8%। किसका, फिक्स कैपिटल का, 3 लाख 2 लाख और 1 लाख का। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे 8% के हिसाब से। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये पर्टिकुलर्स में लैंग्वेज आपकी कैसे भी हो सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप IOC भी लिख सकते हो, मतलब देखो एब्रीवेशन तो लिखना नहीं चाहिए, मना है CBSE में। आप लिख दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड या @8%, आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो। हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये चीज़ें हमें देनी है तो आपको भी पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनरों में क्रेडिट होता है। अब ये चीज़ तो छूट गई थी ना, ये तो हमने दिया नहीं था, तो हम देने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 लाख का 8% निकालो, दैट इज 24,000 हमने बांट दिया। इसी तरह से 2 लाख था वाई का, तो वाई का 2 लाख का 8% निकालो, तो ये आ जाएगा 16,000। इसी तरह से जेड का 1 लाख था, 1 लाख का 8% कितना होगा स्टूडेंट्स, 8,000। आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये आ गया। अब क्योंकि हमें फॉर्म में उल्टा भेजना होता है, तो सारे पार्टनर्स में क्रेडिट हुआ है तो हमें फॉर्म में क्या करना है, डेबिट करना है। तो फॉर्म में हमें इनका टोटल कर लो, 24,000 प्लस 16,000 हो गया 40,000, और 40,000 प्लस 8,000 48,000। तो हमने क्या किया, 48,000 यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, मैंने टोटल करके रख दिया डेबिट साइड में। जब इतना सब हो जाएगा तो हमें क्या करना है, मैंने आपको फिर वही चीज़ पे आते हैं जो सबसे इस टेबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब ये चीज देखो, जो जो चीजें गलती हुई हैं उसको रिवर्स करना है, और जो चीजें छूट गई हैं उनको भेजना है। मान लो सैलरी छूट गई होती मैं सैलरी भेज देता, कमीशन छूट गया होता मैं कमीशन भेज देता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग छूट गई होती मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भेज देता। फिलहाल वो है नहीं। अब मैं क्या करूंगा, सब कुछ करने के बाद फॉर्म को टोटल करूंगा, मैच कराऊंगा। जब मैंने मैच कराया तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम आ रही है, मेरे पास डेबिट साइड में सिर्फ 48,000 है और क्रेडिट साइड में मेरे पास 60,000 है। ये हमने अभी सॉल्व करके निकाला है, ये अभी आप मत देखिए, ये सॉल्व करने के बाद ही निकलेगा। तो हमने क्या किया, इसका टोटल किया, किस तरफ ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड में 60,000 लिख दिया, इधर भी हमने 60,000 लिख दिया। अब हमारा आंसर निकल के क्या आ रहा है, अब हमारा आंसर 60,000 में से 48,000 माइनस करेंगे तो ये वाला हमारा आंसर निकल के आ रहा है, जो कि आया है 12,000। तो मैं ये मिटा देता हूँ और आपको दिखाता हूँ साफ साफ, ये आंसर हमने फाइंड आउट किया है ये। तो आप देख सकते हो पूरे फॉर्म 60,000 से क्रेडिट हुआ था, पूरा फॉर्म 48,000 से डेबिट हुआ था। ओवरऑल इफेक्ट क्या आया, 12,000, वो हमने लिख दिया। ये 12,000 डेबिट बैलेंस है, का मतलब है प्रॉफिट हुआ है, तो फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है। तो यही वाला प्रॉफिट हम पार्टनरों में बांट देंगे, जिस रेशियो में उन्होंने बांटना था उसी रेशियो में। तो ये 12,000। अब आप दूसरा तरीका ये भी समझ सकते हो, फॉर्म में डेबिट हुआ है ना तो पार्टनरों में क्रेडिट होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ऐसे कंफ्यूजन होता है तो ऐसे समझ लो। वैसे भी आपको पता है फॉर्म में अगर कोई आंसर डेबिट हो रहा है दैट मीन्स कि प्रॉफिट ही हुआ है, तो फॉर्म को प्रॉफिट हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पार्टनरों को ये प्रॉफिट 12,000 का जो प्रॉफिट है इस रेशियो में बांट देंगे, 5:3:2। आपको भी पता है, अगर मान लो 5:3:2 में मुझे बांटना है तो मैं एक्स का करके दिखा रहा हूं आपको। मैं 12,000 को यहाँ पे देखिए, 12,000 को मैं क्या करूंगा, 5:3:2 का मतलब है 5 + 3 + 2 यानी कि 10। तो लिखूंगा 5/10। तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये हाफ हो जाएगा यानी कि 6,000। इसी तरह से जब y में बांटूंगा तो 12,000 इंटू 3/10 कर दूंगा, तो ये आप देख सकते हो 3,600 आ जाएगा और 2,400 आ जाएगा।
अब हमें जैसे लास्ट में हमने सीखा था, सबसे पहले जब ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या करना है, एक्स का करंट अकाउंट को टोटल करना है। आप टोटल करो जरा। अब आप ये तो अंधाधुंध टोटल कर दो। डेबिट कितना है 30,000, क्रेडिट का टोटल करो 20,000, 24,000 प्लस 6,000 30,000। आप देख सकते हो इसका टोटल नील आया, यानी कि एक तरह से टोटल का मतलब है ना डेबिट ज्यादा है ना क्रेडिट ज्यादा है, तो नील, कोई एंट्री नहीं। अब वाई में आ जाओ, वाई का टोटल करो सर 20,000 आ गया। अब वाई का क्रेडिट का टोटल करो 16,000 प्लस 3,600, ये आया 19,600। अब देखो दोनों में डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है सर, 400 का डिफरेंस है। किस साइड बड़ा आ रहा है, डेबिट साइड आ रहा है सर, तो आंसर डेबिट साइड हो जाएगा, 400 से डेबिट लिख दो। अब आ जाओ जेड में। जेड में देखो टोटल किया डेबिट साइड का तो 10,000 आ रहा है और इसका किया तो 10,400 आ रहा है। सर किस तरफ का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का, लिख दो यहाँ पे 400। किस साइड का ज़्यादा है, क्रेडिट का। तो ये हमारी दो जर्नल एंट्री आ चुकी है। आप देखोगे हमेशा इसका इफेक्ट बैलेंस होगा। तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, वाई का करंट अकाउंट, वाई के में देखो आप डेबिट आ रहा है और जेड में आ रहा है क्रेडिट, और दोनों का आंसर 400 आ रहा है। तो अब हम एंट्री पास करने वाले हैं। आप देख सकते हो ये हमारा आंसर है, वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स करंट अकाउंट। करंट वर्ड क्यों लगाया, क्योंकि फिक्स कैपिटल था इसीलिए, अगर फिक्स नहीं होता तो करंट ना लगा के वाइज कैपिटल अकाउंट लिखते। 400 यही था, ये हमने आंसर अपना सॉल्व करके निकाल लिया। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी कई बच्चों को। आप सोच रहे होंगे कि सर जो ये प्रॉफिट बटा है, जो कि क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने गलत बांट दिया था, उसके वजह से प्रॉफिट जो आया होगा, जो भी आया होगा, हमें नहीं पता क्या आया है, जो भी आया होगा उस समय जो अकाउंटेंट ने सॉल्व किया होगा वो भी तो गलत बंटा होगा। मैं आपके साथ अग्री करता हूं कि वो भी गलत बंटा होगा। तो आप देखो जो भी बंटा होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही तो बंटा होगा। अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जगह गलत बंटा होता, गलत रेशियो में बंटा होता, तो उसको भी हमें यहाँ पे रिवर्स करना पड़ता। क्योंकि वो गलत रेशियो में नहीं बटा है इसलिए हमें रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। तो कई क्वेश्चंस में आप देखोगे कि बुक में जो प्रॉफिट गलत आया था वो प्रॉफिट, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट 30,000 बटा था, तो 30,000 प्रॉफिट को हमने रिवर्स नहीं किया। क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट जो था ऑलरेडी सही रेशियो में बटा था, ऐसा हमने अज्यूम करा। जब तक बुक वाला नहीं बोलता कि गलत रेशियो में बटा तब तक उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, तो भी आपका आंसर सही आएगा। तो बस आज यही है। देखो इसमें मैं दिखा देता हूं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रॉफिट 30,000 का आप प्रॉफिट देख रहे हो, ये प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है गलत बटा होगा, लेकिन ये गलत रेशियो में नहीं बटा होगा, ये इसी रेशियो में बटा होगा जिस रेशियो में इन्होंने ये बांटा है। आप देख सकते हो इस रेशियो में बटा होगा 3:2। अगर ये 1:1 में बटा होता तो हमें, अगर मान लो एक बार को 1:1 में बांटने के लिए बोल रखा है कि गलती से 1:1 में बट गया, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जब हम टेबल बनाते ना तो यहाँ पे लिख देते कि प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ रिवर्स, और 30,000 को 15-15 में जो बटा होता है उसको हम रिवर्स करते, और पार्टनरों को क्योंकि बटा होता तो क्रेडिट होता तो हम उसे डेबिट करते 15,000 और 15,000। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और तब हम जाके सॉल्व करते। तो ऐसा हम करते तब जब गलत बटा हो, अगर गलत नहीं बटा है तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत रेशियो में दे, यानी कि गलत रेट से दे रखा है, या सैलरी छूट गई, या आईओसी छूट गई, या आईओडी छूट गई, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करूंगा आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ नाइस डे।